नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान कला शब्द का अर्थ एवं उसकी परिभाषा पर केंद्रित है। संस्कृत भाषा के शब्द कला की उत्पत्ति कल व कम धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना व सुंदर, मधुर और सुखदायी। इसी आधार पर भारतीय दर्शन के अनुसार कला सत्यम, शिवम और सुंदरम है, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने शब्दों में कहा कि जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। इनके अनुसार कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि करना है। कला शब्द की व्युत्पत्ति पर विद्वानों के मतों में भिन्नता है, लेकिन प्रायः जिन शब्दों से कला का विकास माना गया है, उनका मूल भाव सुख, संपन्नता एवं आनंद प्राप्त करना ही है। अर्थात कला बुद्धि तथा मन को आनंदावस्था तक ले जाने का कार्य करती है। उपर्युक्त आधार पर कला शिल्प कौशल की प्रक्रिया द्वारा सुखद एवं सुंदर सृजन है। विद्वानों ने कला को इस प्रकार भी परिभाषित किया है। मैं यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं दी गई है, उनका जिक्र करना चाहती हूँ। असित कुमार हलदार ने कहा है कि कला मानव का सात्विक गुण है, एक सरल भाषा है जो मानव जीवन के सत्यों को सौंदर्यात्मक एवं कल्याणकारी रूप में प्रस्तुत करती है। महात्मा गांधी ने कला को आत्मा का ईश्वरीय संगीत कहा है। ये परिभाषाएं सरल हैं और जिस तरह से ये कही जा रही हैं, मुझे लगता है ये सीधी सीधी समझ में आने योग्य हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि कोई भी कृति तभी कलाकृति कही जा सकती है जब वह दो अनिवार्य शर्तों को पूरी करती हो। पहली, वह कौशल द्वारा तैयार की गई हो, और दूसरी, उसमें छंद अर्थात लय, संतुलन, अनुपात और सामंजस्य हो। एक अन्य परिभाषा मैथिली शरण गुप्त जी ने दी है। उनका विचार है कि अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। पिकासो का कहना है कि कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। अगर इसको समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि सामने अगर किसी चारपाई या किसी पानी के मटके का चित्र टका हो, तो वो चित्र वैसे तो पानी का मटका नहीं है, असत्य है, लेकिन वो इतना सजीव बना है कि उससे सामने टके होने पर हमें ये आभास होता है कि ये सत्य है, वाकई में मटका रखा हुआ है। अगली परिभाषा शैले नामक एक विदेशी विद्वान ने दी है। उनके मत के अनुसार कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। टॉलस्टॉय, ये एक अन्य विदेशी विद्वान हैं, उनके अनुसार कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करे कि उसे देखने या सुनने में भी सत्य भाव उत्पन्न हो जाए, वह कला है। पीएन चोयल जी का विचार है कि कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। ये जो सब अभी हमने परिभाषाएं पढ़ी, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई थी,
इनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कला मानवीय भावों की अभिव्यक्ति है, जिसमें कल्पना की सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के माध्यमों जैसे रेखा, रंग, भाषा, शारीरिक भाव-भंगिमाओं आदि का कलापूर्ण प्रयोग अनिवार्य है। वर्तमान में कला का वास्तविक अर्थ पश्चिम के फाइन आर्ट के अनुरूप है। हिंदी में इसके लिए ललित कला शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। कलाओं को अलग अलग समय या काल और स्थानों या देश कह सकते हैं, उनके आधार पर वर्गीकृत किया जाता रहा है। प्राचीन भारत में प्रकृति को देव शिल्प, देवताओं एवं ईश्वर द्वारा निर्मित कला माना गया और मानव द्वारा बनाई कृतियों को मानव शिल्प माना गया। अर्थात प्रकृति जो है वो ईश्वर द्वारा बनाई गई कृति है और जो कला हम देखते हैं वो मानव द्वारा बनाई गई कृति मानी गई। यूरोप में देवशिल्प को कॉस्मिक आर्ट कहा गया, लेकिन भविष्य में केवल मानवीय प्रयास द्वारा बनाई गई कृतियों को ही कला की श्रेणी में रखा जाने लगा, जो वर्तमान तक जारी है। मानव द्वारा सृजित शिल्प को भारत में कौटिल्यकालीन समाज में कला को चारु अर्थात ललित कला एवं कारु अर्थात उपयोगी कला के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे बाद में क्रमशः ललित कला और उपयोगी कला के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें फाइन आर्ट, ललित कला और क्राफ्ट, दस्तकारी कहा गया। महर्षि पाणिनि ने कला को चारु, ललित कला व कारु, क्राफ्ट वर्गों में वर्गीकृत किया है। भारतीय शास्त्रों में जैसे आचार्य वात्स्यायन के कामसूत्र तथा शुक्र नीति सार में 64 कलाओं की कल्पना की गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि कला शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई है और विभिन्न विद्वानों ने कला को किस नज़रिए से देखा है और उसको किस तरह से परिभाषित किया है। आप इसे सुनते रहें, समझते रहें और जानते रहें कला के बारे में। धन्यवाद।